हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आपका अगला टॉपिक है इसमें दो चरों वाले रैखिक जो हमारे पास समीकरण होती है उसका आलेख कैसा होता है, मतलब कि उसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं। अब तक क्या देखा था हमने पिछली वीडियो में कि हम अगर दो चर वाली रैखिक समीकरण है तो उसका हल कैसे करते हैं या फिर उसके कितने हल होते हैं, तो वो देखा था। तो अब उसी को क्या करेंगे, ग्राफ में करेंगे। आलेख क्या होता है, ग्राफ होता है। तो उसको पढ़ने से पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास क्या आता है, जैसे सबने पढ़ा होगा पहले कि संख्या रेखा को हम कैसे दिखाते हैं। ये अगर 0 है तो इधर 1 2 3 4 ऐसे नंबर जाते हैं, इधर -1 -2 और -3 ऐसे नंबर जाते हैं। तो ये क्या है, हमारी एक संख्या रेखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको 0 को क्या कहेंगे, इसका मूल बिंदु कहेंगे। और इधर जो है सारे पॉजिटिव नंबर है और इधर सारे क्या है, नेगेटिव नंबर है। ऐसे ही इसको हम क्या कहते हैं, अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा था। लेकिन अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर जिसको तुम निर्देशांक ज्यामिति बोलते हो हिंदी में, इससे पिछला चैप्टर था लेकिन वो सिलेबस से हट गया। तो इस वाले चैप्टर में ग्राफ में उसका यूज़ है। तो सबसे पहले मैं वो वाला समझाऊंगी कि क्या होता है, कैसे पॉइंट निकलते हैं। तो ऐसी वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स अक्ष। ये एक्स डैश होता है और ये एक्स होता है। इसी में अगर मैं एक लाइन को ऐसे ले लूँ, ठीक है, ये अगर 0 है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे और अगर नीचे की तरफ आई तो सारे नेगेटिव नंबर आएंगे। इसको हम कहते हैं वाई डैश, मतलब कि वाई एक्सिस, वाई अक्ष। तो दो अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो ऐसे सीधा पड़ा हो उसको एक्स एक्सिस कहेंगे, जो ऐसे रहे पूरा लंबा उसको वाई एक्सिस कहेंगे। अब वाई में ऊपर की तरफ क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये देखो कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ, किसी पेपर पे अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूँ ऐसे, तो ये इस पेपर को कितने हिस्सों में बांट रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 0 मतलब ओरिजिन, जिसको हम मूल बिंदु भी कहते हैं। ये ओरिजिन है। तो अगर इधर चलेंगे, ये क्या है, इस लाइन को यहाँ उठाया, ये पूरी एक्स एक्सिस आ गई। इस लाइन को यहाँ उठाया, ये पूरी वाई एक्सिस आ गई। ठीक है ना, इसमें भी मूल बिंदु है और इसमें भी मूल बिंदु है। दोनों के मूल बिंदु कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो वही लाइन है ये और ये। अब यहाँ देखो, इस वाले में एक्स एक्सिस में, इस वाले में इधर सारे नंबर कैसे पॉजिटिव नंबर है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3। अब इसी वाले में इधर देखो, इधर सारे कैसे है, नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इस वाले में देखो ऊपर की तरफ कैसे है, पॉजिटिव है, तो मतलब ये 1 2 और 3, और नीचे की तरफ कैसे है, सारे नेगेटिव है। तो ऐसे आ गई। वो तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ, वरना नंबर तो इसमें इनफाइनाइट तक होते हैं चारों तरफ। तो यहाँ क्या देखते हैं हम कि इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर क्या बताया मैंने, ये एक्स डैश एक्स होता है, ये वाई और वाई डैश होता है। इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब कि पहला डब्बा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब यहाँ से अगर मैं एक पॉइंट लूँ, ये 1, और यहाँ से भी एक पॉइंट लूँ 1, तो इसको क्या कहते हैं, हम निर्देशांक पॉइंट कहते हैं। निर्देशांकों को कैसे लिखते हैं, जैसे इसमें क्या होगा, मैंने कहा कि ये 1 है और 1 है। इसका क्या मतलब है, जो पहले लिखा होगा उसको तो कहेंगे हम एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स का बिंदु, और जो दूसरा लिखा होगा उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई वाली का बिंदु। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, 1 भी पॉजिटिव है और ये वाला 1 भी पॉजिटिव है। तो यहाँ देखो एक्स सारे, इस वाली लाइन पे जितने भी एक्स है वो सारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर है। इस वाले में सारे पॉजिटिव नंबर है और इस वाले में सारे वाई, ये भी कैसे है, पॉजिटिव नंबर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सबसे पहला जो ये वाला डब्बा है, ये वाला सिर्फ इतना, इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। इसको ऐसे लिखते हैं, कोमा लगाओ बीच में, जो सबसे पहला होगा वो एक्स दिखाएगा, जो दूसरा होगा वो वाई दिखाएगा।
अब इसमें मैंने दूसरा बिंदु लिया कि x तो है मेरा -1 और y है मेरा 1। x जैसे ये वाला तो कहाँ था, ये वाला यहाँ है, जो ये वाला बताया ये वाला क्या है, यहाँ है 1 और 1, और -1 और 1, ये -1 ये रहा x का और 1 ये रहा, तो ये मिलके क्या बना देगा, ये वाला बिंदु। तो यहाँ पे x कैसा है, नेगेटिव है। अब इधर वाले में देखो, ये सेकंड है ना, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है। इस वाली लाइन पे सारे x कैसे है, नेगेटिव नंबर है। ऊपर y कैसे है, पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि अगर x नेगेटिव हो जाए और y पॉजिटिव हो जाए तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा डब्बा होगा, दूसरा होगा। ये याद रखना है, अगर बनाओगे फिर वो आसानी से याद हो जाएगा। फिर यहाँ देखो, अब मैं ऐसे कैसे लिख रही हूँ कि पहले माइनस ही लिखा, क्योंकि सबसे पहले क्या आएगा, x का ही आएगा। x यहाँ है और y यहाँ है, इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। अब इधर देखो, इसमें x कैसा है, नेगेटिव है, और इधर y कैसा है, y भी कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये डब्बा अगर मिलेंगे तब जाके हमारा ये वाला बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। अब इधर देखो, इसमें x कैसा है, इस वाली लाइन पर पॉजिटिव है, और इधर y कैसा है, वो नेगेटिव है, क्योंकि अगर ये ऐसे मिलेगा तब जाके फोर्थ मिलेगा, और y कैसा है, नेगेटिव। तो यहाँ से क्या देखना है कि इन जो अगर वहाँ अभी क्या देंगे ग्राफ में, वो तुम्हें कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे -2,0, तो -2,0 तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ आएगा। फिर -2,2, मतलब कि -2,2 अगर मैं ऐसा कोई बिंदु दूँ तो इसका क्या मतलब है कि जो x है वो तो कैसा है, नेगेटिव है, और y कैसा है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ जाके देखो कि x तो नेगेटिव मिले और y पॉजिटिव मिले, तो हमारा ये बिंदु किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो ऐसे पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट, x का बिंदु, और इसको क्या बोलते हैं, y का बिंदु। तो अभी तक इतना होना चाहिए कि भाई तुम्हें पता है कि हम किसी भी ग्राफ पर इनका मतलब क्या होता है। जैसे अगर मैं 4,1 बोलूँ, 4,1 का मतलब क्या है कि 4 यहाँ मिलेगा और 1 यहाँ मिलेगा, तो यहाँ कहीं 4,1 होगा, ठीक है। तो अब पढ़ाती हूँ इसमें ये वाला पॉइंट। पेज नंबर कौन सा है, 83 पेज नंबर है। तो हमें इनका आलेख बनाना चाहिए, कोई भी वो दो चर वाली समीकरण देंगे और उसका ग्राफ आना चाहिए बनाना। अब जैसे कि इसने कहा कि x + 2y = 6, एक एग्जाम्पल लो। x + 2y = 6, तो इसने कहा कि इसका ग्राफ बनाओ, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करो, x को 0 रखो। अगर मैं x को 0 रखूँ इसमें, तो y कितना आ जाएगा, 2 इसको भाग कर देगा तो 3 आएगा। तो अब बिंदु कैसे आ गए, 0,3। अब क्या रखो, y को 0 रखो। अगर y को 0 रख दो तो x कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो ये आ गया 6,0। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ इतने ही पॉइंट है, 2 ही है अगर, तो वहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, उसका ग्राफ बना लेंगे आसानी से। ये देखो कैसे, सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट बनाओ, ये मूल बिंदु है। अब या तो 0 और 3, मतलब कि 1, 2 और ये 3 आ गया, और x पे कहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसने कहा कि पॉइंट कौन सा है, 0,3। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, एक ऐसी लाइन देखो जहाँ पे x तो क्या हो, 0 हो, और y क्या हो, 3 हो, 1, 2, 3। तो y 3 कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला जो बिंदु है वो है 0,3। समझ आई। अब इसका क्या मतलब है कि x तो क्या है, 6 है, लेकिन y क्या है, 0 है। तो ये कहने का मतलब क्या है इसका कि जो वो पॉइंट है वो कहाँ है, सिर्फ x एक्सिस पर है। ये x एक्सिस है और ये y है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 ये रहा, ये 6 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 6,0 है। समझ आई। 0,3 का क्या मतलब है, वो y पे आ गया कि वहाँ क्या है, x 0 है। तो x 0 का मतलब कि लाइन तो y हुई ना, और 6,0 का मतलब क्या है कि y 0 है, तो मतलब कि वो बिंदु कहाँ है, x पर है। तो अब इन लाइन को मिला दो, ऐसे मिला दिया। तो अब ये क्या है कि इसका ग्राफ है। अब यहाँ पे वो कोई भी पॉइंट दे देगा, जैसे कि अगर मैं 3 लूँ और ये यहाँ 2 लूँ, या फिर यहाँ, तो 1 के थोड़ा बाद में और 3 क्या होगा, वो भी इस पॉइंट पे है। तो इस लाइन के यहाँ तक पूरा क्या है, सारे इसके सॉल्यूशन है, जितने भी है ये सब इसके क्या है, हल है। तो ऐसे इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसी में क्या है कि एग्जाम्पल 5 देख के इसने कहा कि यदि बिंदु 1,2 दिया हुआ है, बिंदु
क्या है 1,2। तो हमें क्या बनानी है, इसकी समीकरण बनानी है जो इस बिंदु पे स्थित हो। तो वो हम किस तरह करेंगे, अब देखो इसका क्या मतलब है कि x यहाँ क्या है 1 है और y कितना है 2 है। तो यहाँ पे कितनी भी समीकरण हो सकती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें कि अगर मैं x + y = 3 लूँ तो क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहाँ x को 1 रखूँ और y को 2 रखूँ, ये 3 के बराबर आ गया और ये भी 3 है, तो ये भी एक समीकरण आ गया हमारी यहाँ पे। अगर मैं लिखूँ इसमें कि x माइनस वाई बराबर क्या है -1 है, ठीक है। तो x की जगह अगर मैं 1 रखूँ, y की जगह 2 रखूँ, तो ये भी -1 के बराबर आ गया। तो ये भी क्या है, इसकी एक समीकरण है, तो ये भी आ गई। तो ऐसे अगर बिंदु देगा तो वहाँ से बहुत सारी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं लूँ 2x + y बराबर कितना हो जाए 4, ये भी हो जाएगी ना। ये कैसे होगी, अगर मैं इसमें x को क्या रखूँ 1 रखूँ, तो 2 × 1 + y को 2, तो ये भी 4 के बराबर है, वो भी मैंने यहाँ 4 ले लिया। तो ये समीकरण बनानी थी। ऐसे कोई भी पॉइंट देगा और कहेगा कि इसकी समीकरण लिखो। तो यहाँ से क्या पता लगा कि अगर कोई भी ऐसा बिंदु हमें मिल जाए तो उसकी बहुत सारी हम समीकरण लिख सकते हैं। मतलब कि अपरिमित रूप से बहुत सारी समीकरण लिख सकते हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं इसके। अब ऐसा नहीं है कि जो बुक में दे रखा है कि वही आंसर सही है, ऐसा नहीं है इस वाले चैप्टर में। बस जो पॉइंट दे रखा है, जो तुमने इक्वेशन ली है, वो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाए, राइट हैंड साइड आ जाए, बस इतना सा सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर आंसर सही है। अब एग्जाम्पल 6 कर लोगे। एग्जाम्पल 6 क्या है, इसने कहा कि x + y बराबर कितना है 7 है, इसका ग्राफ बनाओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर मैं x को 0 रखूँ तो y कितना आ गया 7, तो ये आ गया 0,7। अगर मैं y को 0 रखूँ तो x कितना आ गया 7, तो ये क्या आ गया 7,0, मतलब x 7 है और y क्या है 0। तो ऐसी एक लाइन बनाओ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आ गया। इधर दो ही तो पॉइंट है हमारे पास। एक तो क्या है कि 7,0, 7,0 का मतलब कि 7 क्या है ये, तो ये वाला पॉइंट क्या है 7,0, 0,7 का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट कहाँ है, y पे है 0,7। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो तो ये इसका क्या है, ग्राफ है। ये इसका ग्राफ बन गया बस। अगर वो कोई और पॉइंट दे कि इनसे गुजरने वाली लाइन बनाओ तो फिर वही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे समीकरण दे और बोले कि इसका ग्राफ बनाओ तो फिर ऐसे बनाओ, 2 पॉइंट लो, एक बार x को 0 रखो, एक बार y को रखो, 2 पॉइंट मिलेंगे, उस लाइन को मिला दो। अब अगला है हमारा एग्जाम्पल 7। इसने कहा कि आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड बल में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि क्या कहा इन्होंने, बल का मतलब होता है फोर्स। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या किसके समान होगा, त्वरण के, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिलेशन कहते हैं। पढ़ा है ना फिजिक्स में। तो इस स्थिति में जो यहाँ समीकरण बनेगी उसको लिखना है हमें कि समीकरण क्या बनेगी। तो ऐसे देखो कि बल को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, और जो त्वरण है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये क्या है कि बल इसके समान होता है, जितना ये होगा बल लगाएंगे उतना ही हमारा त्वरण होगा, एसिलेशन होगा। तो ये तो हमारा क्या है, एसिलेशन है, इंग्लिश में बता देती हूँ। और ये क्या है, फोर्स है। फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिलेशन के। तो जब इसको साइन को हटाएंगे हम, ये कौन सा है 7 है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, kx आ जाएगा। तो k कोई भी यहाँ क्या है, एक अचर संख्या है। तो इसकी समीकरण तो ये हो गई। पहले तो क्या कहा था इसने कि इसकी समीकरण लिखो। अब इसका आलेख कैसे करेंगे। अब k तो हमें पता नहीं कि k है क्या। अब k को हम कुछ भी मान लेंगे। मान लो कि k बराबर मैंने क्या ले लिया 2, तो समीकरण क्या बनी, y बराबर 2x। तो मुझे एक इसका ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, क्या करो, सबसे पहले क्या बताया, x को 0 रखो। x अगर 0 है तो y भी 0 आ गया। अगर मैं y को 0 रखूँ तो x भी 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ से भी 0 0 निकला और यहाँ से भी 0 0 निकला। मूल बिंदु, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जो हम ओरिजिन पे कट करते हैं ना, वो उसी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये वाली जो लाइन है, अगर ये 1 2 3 4, ये x एक्सिस है, ये x डैश और x
ये y और y डैश, ऐसे ही बनाते हैं इसको। इधर x के कोऑर्डिनेट, इधर y के, इधर x के नेगेटिव और इधर y के नेगेटिव नीचे की तरफ। तो यहाँ से क्या, इसका क्या मतलब है कि y बराबर 2x एक ऐसी लाइन है जो कहाँ से होके जा रही है, मूल बिंदु से होके जा रही है। तो मूल बिंदु से तो ऐसे जाएगी होके, तो ये वाली लाइन जो है ये y बराबर 2x है। तो इसका ग्राफ क्या आ गया, ये आ गया। अब k की जगह चाहे तुम 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, या फिर कुछ भी ले लो, वो मूल बिंदु से होके ही जाएगी। ठीक है। अब यहाँ ऐसे रख के देखो कि अगर मैं x को इसमें 1 रखती हूँ तो y मेरा क्या आ रहा है 2। तो यहाँ से बिंदु क्या निकले 1,2। तो अब देखो कि एक तो क्या है, ये है 1 2 3, ये -1 -2 -3 -1, ऐसे है ना। समझ आ रहा है ना पॉइंट कैसे लगाई मैंने। इधर x के नेगेटिव, इधर x के पॉजिटिव, इधर x के नेगेटिव, इधर y की पॉजिटिव, इधर y के नेगेटिव। तो इसने कहा कि x भी 1 है और y भी 2 है, मतलब कि बिंदु कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। बताया था ना कि दोनों पॉजिटिव हो, वो कहाँ आएगा, पहले वाले में आएगा। तो x 1 है और y 2 है, तो ये वाला यहाँ मिलेगा कहीं जाके। ठीक है। वो ग्राफ नहीं अच्छे से बनना, वरना जो ग्राफ होता है उसमें लाइन होती है पूरी, वो इसी लाइन पे आता फिर। अब जैसे मैं यहाँ 2 लूँ और यहाँ 1 लूँ, या फिर यहाँ 3 और ये 3, तो ये मिल गया जैसे यहाँ। ठीक है। अगर मैं x को 3 लूँ और y को भी 3 लूँ तो वो यहाँ मिलेगा जाके। ठीक है। ये तो ऐसे मैंने रफली बताया कि इसका बनेगा कैसे, वरना जो ग्राफ पेपर होता है उस पर प्रॉपर लाइन होती है, वहाँ गलत नहीं होगा। जो पॉइंट उन्होंने दिया तो वहीं जाके मिलेगा लाइन पे। जैसे ये ऊपर चला गया तो ये नहीं मिलेगा ऐसे, वो ग्राफ पेपर पे सही जाएगा बिल्कुल। ये तो समझाने के लिए समझा रही हूँ मैं, तो पेपर में तो तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेंगे जब ग्राफ बनाओगे। अब ऐसे ही एग्जाम्पल 8 क्या है कि इसमें आकृति दी हुई है 4.5। अच्छा, सबसे पहले ए पार्ट क्या है इसका, तो अब यहाँ देखो इसमें क्या है कि जो ये 4.5 दिया हुआ है, इसका पहले वाला देखो। इसने कहा कि ये वाला जो पहले वाला डायग्राम क्या है इसका, ये है। फिर इसने कहा कि ये वाला ग्राफ इन्होंने बना के दे दिया, 0 0 दे दिया, 1 पॉइंट दे दिया 1,2, 1 पॉइंट दे दिया -1, -2। तो इसने कहा कि 1 2 3 4, ये 4 में से कौन सा इसका ग्राफ है। अब ये कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि एक बिंदु तो मेरे पास क्या है 0 0, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। एक बिंदु तो क्या है 0 0 इसी ग्राफ पे। जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या है 1,2। फिर एक बिंदु इन्होंने दिया है -1, -2। ठीक है। और इक्वेशन क्या है, पहले वाली में क्या है कि x + y बराबर 0 है, दूसरी क्या है y बराबर 2x है, और तीसरी क्या है कि y बराबर x है, और फोर्थ है y बराबर 2x + 1। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये सारे पॉइंट रख के देखेंगे एक एक करके। अगर मैं इधर 0 रखूँ, x को भी 0 y को भी 0, तो 0 + 0 बराबर 0। ठीक है, ये भी कर रहे हैं। अब इसी में क्या रखो, 1 और 2 रख के देखो। अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 2 रखूँ तो ये तो 3 आ गया, तो 3 तो बराबर नहीं है 0 के, तो फिर मतलब कि ये वाला तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, ये तो कट गया। अब इस वाले में आ जाओ। अगर मैं इसमें x को 0 रखूँ, y को भी 0 रखूँ, तो ये 0 बराबर 0 आ गया। चलो, ये तो बिंदु मिल गया। अब अगला रख के देखो। अगर मैं इसमें x को 1 रखती हूँ और y को 2, तो मतलब ये तो 2 बराबर 2 आ गया, ये भी बिंदु मिल गया। तो ऐसे चेक करना है रख रख के, तभी पता लगेगा कि इसमें कौन सा है। अगर इसमें मैं ये रखूँ, x को क्या रखो -1 और y को -2, -2 बराबर 2 -1, तो ये भी क्या आ गया -2 बराबर -2। तो मतलब कि जो हमारा जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसका है, y बराबर 2x का। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है ये किसका है, y बराबर 2x का। ऐसे ही अगले में क्या है कि इन्होंने आकृति b दी है इसकी, दूसरा पार्ट ये रहा। अब इसमें भी क्या है कि 3 पॉइंट है, एक है 0,4, एक है 1,6 और एक है -2,0। तो ऐसे ही अलग अलग रख के देखना, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सारे में। तो जो तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब कि जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो फिर वही उसका क्या है, वो उसका ग्राफ है। समझ आई। तो यहाँ पे क्या करा दिए मैंने, इसके सारे एग्जाम्पल करा दिए। अच्छा, अब एक्सरसाइज देखिए, कौन सी एक्सरसाइज है, 4.3। इसमें 1 2 करा देती हूँ मैं। सबसे पहला सवाल क्या है कि 2 चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो क्या बनाना है, मतलब कि उसका ग्राफ बनाना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो,
इसमें क्या है कि x माइनस वाई बराबर कितना है 2। तो बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहा मैंने, ये x लिख लो, यहाँ y लिख लो। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो y आ गया मेरा -2। अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x आ गया मेरा 2। तो ये पॉइंट मेरे निकल गए, मतलब कि जो ग्राफ बनाऊंगी मैं उस पर ऐसे पॉइंट आएंगे। तो फिर बनाओ ग्राफ। ये है x डैश x, ये है y डैश, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसे। तो इसने कहा कि 0,2 पहला पॉइंट क्या है, ये वाला पहला पॉइंट ऐसे लेते हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। मतलब कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 1 और ये 2, ये -1, ये -2, ये -1 और -2, ऐसे ही तो होता है ना। अब 2 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ 2 2 ही आ रहा है मेरा, वरना तो बहुत बड़ा भी बन सकता है। जैसे पॉइंट आएंगे उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। जहाँ x 0 हो और y क्या हो, -2 हो, मतलब कि पहला पॉइंट क्या 0, -2 और दूसरा है -2, 0। 0, -2 का मतलब क्या है कि y -2 कहाँ है, ये देखो सबसे पहले y पे, तो ये क्या है -2 है, ये वाला बिंदु मिल गया। ये क्या है 0, -2। अब फिर देखो 2, 0, मतलब x कैसा हो 2 हो, लेकिन y कैसा हो 0, तो मतलब ये रहा यहाँ। तो ये क्या है 2, 0। तो अब इन दोनों को मिला दो, ये मिल गया, इधर ऐसे खींच दो थोड़ा और ये ऊपर कर दो, तो ये इसका क्या है, ग्राफ है। तो ये जो लाइन है ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 2 है। तो इसका आलेख खींच के बस इतना ही बताना था। अब दूसरे वाला क्या है कि बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखा समीकरण लिखिए। जैसे एग्जाम्पल कराया था ना मैंने कि इसके समीकरण बताइए, तो ऐसे कोई भी मुझे 2 एग्जाम्पल बताना कमेंट में, अगर ना समझ आए तो फिर बताऊंगी मैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि 3,4 एक बिंदु दे रखा है। क्वेश्चन तीसरा है, क्या है कि 3,4 एक बिंदु है जो कि समीकरण पे है 3y बराबर ax + 7। तो इसमें मुझे क्या बताना है, a का मान बताना है। तो y की जगह क्या रखो, 4 रखो, क्योंकि इसमें y 4 है, और a की जगह क्या रखो, 3 रखो। तो ये 12 - 7, इसको इधर ले आओ, बराबर 3a। तो 12 में 7 गए 5, बराबर 3a। तो a क्या आ जाएगा, 5/3। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, 5/3। क्या किया, y की जगह क्या रखा, 4 रखा, और x की जगह क्या रखा, 3 रखा, और ये 7 है, 7 को इधर ले आओ, 12 में से 7 गए बचे 5, और ये 3a। तो 3 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 5/3। तो यही क्या है, इसका आंसर है। ठीक है, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। जितना कराया उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, और जो ना समझ आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, ओके, बाय, गुड लक।